हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। आज के इस वीडियो की एक खास घटना जिसमें महाराज जी का बहुत ही अलौकिक चमत्कार है आपके लिए लेकर आए हैं, जो दोस्तों तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि हम जिन बातों को प्राकृतिक मानते हैं महाराज जी के लिए तो वही प्राकृतिक हो जाती है, जहाँ पूरी की पूरी प्रकृति किस तरह से महाराज जी के लिए काम करती है। आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सदी के सबसे महान और रहस्यमय संत बाबा नीम करोली महाराज जी, जो सदैव भक्ति के कारण प्रभु श्री हनुमान जी का स्वयं ही आवरण हो गए हों। यूँ कहना भी सर्वोच्च उचित होगा कि प्रभु श्री हनुमान जी ने बाबा नीम करोली महाराज जी के शरीर का एक बहाना लिया इस कलयुग के अंदर सजीव रूप धारण करने के लिए, बाबा की लीलाएं और उनके चमत्कार को घटने के लिए। नाना कभी भी किसी खास विशेष समय विधि और विधान की आवश्यकता हुई और ना ही कभी किसी भक्त के बहुत ज़्यादा कोई प्रपंच करने की। महाराज जी की सारी लीलाएं कुछ इस तरह से है दोस्तों की भक्त पर जब भी आया संकट महाराज जी की तुरंत ही हो जाती है लीला आरंभ। हम आपसे यहाँ पर एक बात और झांसा करेंगे कि महाराज जी के सारे चमत्कार किसी के आचार्य चकित करने या फिर दुनिया के अंदर धर्म का दिखावा दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाबा के सारे चमत्कार उनके भक्तों के विश्वास को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए है। क्योंकि दोस्तों, जो भक्त सच्ची आत्मा से भक्ति करता है वह अपने भक्ति मार्ग पर इतने कष्ट पाता है कि कभी न कभी उसका मन भी डोलने लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर महाराज जी के द्वारा घटाई जाने वाली अलौकिक लीलाएं इस भक्त के लिए विश्वास को आगे बढ़ाने का सहारा बनती है। क्योंकि आज का मनुष्य मानव विज्ञान का इतना ज़्यादा आदी हो गया है कि वह इसके बाद में सोच नहीं पाता और सोचने की कोशिश करे और उसका मन उसे कहीं लेकर ईश्वर के श्री चरणों की ओर जाने लगे तो उसका मस्तिष्क ही उसे रोक देता है। और यही मुख्य कारण है कि आज के समय में जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो अगले कुछ ही समय में वह थक जाता है और वापस लौट आता है। और दूसरी तरफ वह भूल जाता है कि इस मान विज्ञान की वह जीवाणु परम्परागत भक्ति ही कर रहा है, क्योंकि वह इसी विज्ञान का अनुसरण पूरे जीवन उपरांत करता है। आज आपको महाराज जी की इस बहुत ही अनूठी लीला के रूबरू कराएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर महाराज जी की जितनी भी लीलाएं चमत्कार हुए हैं वह कुछ ही भक्तों के समक्ष घटते हैं और उसके बाद में वह भक्त अन्य भक्तों से झांसा करते हैं। और उन सभी भक्तों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि महाराज जी का आयाम सर्वसमस्त्र है। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस अद्भुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर। दोस्तों, परम पूजनीय गुरुदेव महाराज बाबा नीम करोली महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त थे, ओमकार सिंह। उनके पुत्र थे युधिष्ठिर सिंह जी। और ओमकार सिंह ने अपने पुत्र युधिष्ठिर सिंह को एक गाड़ी दे रखी थी महाराज जी की सेवा के लिए, जिस गाड़ी के द्वारा जब कैंची धाम का निर्माण कार्य चल रहा था उन दिनों महाराज जी उसी गाड़ी के द्वारा भूमियाधर आया करते थे। एक बार की बात है, ओमकार सिंह के पुत्र युधिष्ठिर सिंह की गाड़ी से बाबा नीम करोली महाराज जी भूमियाधार हनुमान मंदिर आए। रात्रि शयन के बाद युधिष्ठिर सिंह और उमा दत्त शुक्ल, जो कि महाराज जी के ही भक्त हैं, ये दोनों भोर में ही सोच आदि के लिए मंदिर प्रस्तावना के बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी नाला था। उस नाले के पास युधिष्ठिर ने सोच लिया और लौटकर पास ही चट्टान पर रखा हुआ अपना कोट
उठाने के लिए झुके ही थे कि कोट को हाथ लगाते ही उसके नीचे छिपा हुआ एक बहुत ही बड़ा विषैला सांप ने उन्हें डस लिया। एकदम से ही युधिष्ठिर की चीख निकल गई और जोर से चिल्लाते हुए वे मंदिर प्रांगण की ओर भागे। साथ ही ऊंची आवाज में कहते जा रहे थे, सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। लेकिन दोस्तों अभी मंदिर की तरफ का आधा रास्ता ही वह तय कर पाए थे कि अचेत होकर गिर पड़े। उनके साथ गए मदद से तुरंत भागते हुए मंदिर प्रमाण में पहुंचे और अन्य भक्तों को साथ लाकर उठाकर पटक कर किसी तरह से उन्हें मंदिर के प्रांगण में लाया गया। सारे भक्त ने देखा कि युधिष्ठिर का पूरा शरीर काला पड़ गया और जब उनकी सांसों की जांच करी की तो पाया कि वे मृत हो चुके हैं। अब जब भी भूमि आधार मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर एक छोटा सा कक्ष है जिसमें महाराज जी अक्सर विश्राम किया करते थे। आज बाबा का चित्र वहाँ लगाकर वह ध्यान कक्ष बना हुआ है। जो भी भक्त वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं वह कुछ समय के लिए वहाँ पर स्थान पर बैठकर ध्यान जरूर लगाते हैं। दोस्तों उस समय महाराज जी उसी कक्ष के अंदर विराजमान थे और यूं ही बाहर प्रमाण में काले पड़ चुके युधिष्ठिर को मत व्यवस्था में लाया गया। अंदर से महाराज एकदम से चिल्ला उठे और बाबा बोले, युधिष्ठिर मर गया है, इसके आप बाप को अभी खबर भेज दो। सारे ही भक्त हक्के बक्के हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। दूसरी तरफ महाराज जी का यह ऐलान कि युधिष्ठिर से वहाँ उपस्थित सारे भक्त लगभग जड़ हो चुके थे और तभी महाराज जी ने वहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी बाबा को पूरी तरह से डांट दिया और डांटते हुए कहा कि देखते क्या हो, इसे बहुत तेज चाय पिलाओ। तुरंत ही ब्रह्मचारी बाबा के द्वारा बनाई गई चाय लेकर अनन्य भक्त दौड़ा चला आया, लेकिन लाख जतन करने के बाद में भी वह चाय मृत युधिष्ठिर के गले से उसके हलक से नीचे नहीं उतार पाए। भक्तों का मानना था कि भला मृत व्यक्ति को कैसे पिलाई जा सकती है चाय। तब तक बाबा महाराज जी अपने कक्ष से बाहर आ गए। महाराज जी ने आते ही मत बड़े युधिष्ठिर को डांटते हुए कहा, उठ चाय पी ले, यह हमारा आदेश है। फिर तुरंत ही बाबा आगे झुके और बैठकर सहारा देते हुए युधिष्ठिर को अपने ही हाथों से उठाया और महाराज जी ने चाय का प्याला अपने हाथ में लेकर युधिष्ठिर को चाय पिलानी शुरू करी। सारे भक्तों ने देखा कि युधिष्ठिर बाबा के हाथ से वह चाय का प्याला पूरा का पूरा पी गई। तभी महाराज युधिष्ठिर को डांटते हुए कहते हैं कि उठो, खड़े हो, चलो जाओ, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें अभी का अभी रानी खेत लेकर चलो। वहाँ पर खड़े दूसरे अन्य भक्त इस बात को सोच रहे थे कि वह मुक्त व्यक्ति भला कैसे गाड़ी चलाएगा, परंतु बाबा का आदेश था और जो कुछ भी घटते लोग अपनी आंखों से देख रहे थे वह उन सभी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए बहुत ही काफ़ी था। अन्य भक्तों ने सहारा देकर युधिष्ठिर को जैसे तैसे बाहर गाड़ी की अगली सीट पर बिठा दिया और युधिष्ठिर के हाथ स्टीयरिंग पर रख दिए। तभी महाराज जी युधिष्ठिर के साथ में ही अगली सीट पर बैठ गए और एक बार फिर युधिष्ठिर को डांट पिलाई कि चल गाड़ी चला। तभी वहाँ उपस्थित लोगों ने देखा कि गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई और युधिष्ठिर ड्राइविंग सीट पर अचेत बैठे हुए स्टीयरिंग पर अपने हाथ जमाए हुए गाड़ी चला जा रहे थे। बाबा की गाड़ी जब वहाँ से निकली तो युधिष्ठिर को चेत आने लगा। कुछ ही क्षण में भवाली भी पार हो गया, परंतु युधिष्ठिर को जब भी विष के असर के कारण थोड़ी सी भी झपकी आती तो बाबा अपने पैर से उसे जोर से ठोकर मारते और कहते, अरे सोता क्यों है, गाड़ी चला, क्या हमारे साथ में गाड़ी का एक्सीडेंट करवाएगा। इसी प्रकार वह गाड़ी कैंची से होती हुई गर्म पानी पहुंची और वहां से होती हुई खैरना आदि से भी आगे निकल गई। आगे जाने पर पुल आया और पुल को पार करके रानी खेत के मार्ग पर गाड़ी दौड़ने लगी थी। जो ही महाराज जी युधिष्ठिर के साथ में रानी खेत पहुंचे, बाबा का अगला आदेश मिला और अब वापस लौट चलो तेज गति से गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी लौट कर कैंची धाम पहुंची। कैंची धाम के मुख्य द्वार के बाहर कुछ देर तक गाड़ी खड़ी रही और फिर बाबा के से ही आदेश पर गाड़ी आगे की ओर दौड़ पड़ी और महाराज जी युधिष्ठिर को लेकर वहीं अनन्य चले गए। अगले कुछ ही समय बाद में अचानक से युधिष्ठिर को चेत आ गया और
साथ ही युधिष्ठिर ने पाया कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अचानक से युधिष्ठिर को बहुत जोर की भूख लगने लगी, परंतु चलती गाड़ी में इस पेट की भूख का समाधान कैसे हो। जो ही युधिष्ठिर ने बाजू में बैठे महाराज जी की ओर देखा, बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अचानक से युधिष्ठिर की दृष्टि सामने लगे शीशे में गई और पिछली सीट देखकर वह एकदम से चौंक गए। पिछली सीट पर बहुत ही सारे ताज़ा सेब रखे थे। अचानक से बाबा ने कहा कि गाड़ी साइड में लगा, तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, सेब खा ले। युधिष्ठिर नहीं जानते कि उस दिन खाली गाड़ी के अंदर इतने सारे सेब कहाँ से आ गए। सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर युधिष्ठिर ने भरपेट सेब खाए और फिर पूर्ण चेतना आ जाने पर वापस महाराज जी के साथ में भूमियाधार मंदिर आ गए। भूमियाधर पहुँचते पहुँचते युधिष्ठिर भी अब पूरे कालेपन से बाहर आ गया था। वहाँ उपस्थित अन्य सारे भक्त इस घटना के गवाह बने। उन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी के जय जयकार के नारे लगाए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बाबा कभी भी अपनी जय जयकार नहीं करवाते थे। महाराज जी हर बात के लिए हनुमान जी को ही माध्यम बनाते और उन्हीं को सारी घटना का श्रेय देते थे। युधिष्ठिर तो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन महाराज जी की सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी बाबा ने बाद में अपने अन्य भक्तों को बताया कि इस घटना के बाद में 3 दिनों तक महाराज जी अधिक समय अपनी ही कुटिया में बंद रहे और इस अवधि के दौरान बाबा का शरीर पूरा का पूरा काला पड़ गया था। अब आप समझ ही गए होंगे कि महाराज जी ने जो लीला करी थी वह तो मात्र एक बहाना था। बाबा ने अपने दिव्य और अलौकिक आशीर्वाद से युधिष्ठिर का विष अपने शरीर पर ले लिया और बाबा ने उसे उसके जीवन में आए इस महासंकट से, जो कि उसके लगभग प्राण ले चुका था, हर हाल में बचा लिया। दोस्तों, जब भी किसी भक्त के जीवन में संकट इतने बढ़ जाते हैं कि विधि और विधान से टक्कर लेने लगे, जब उन संकटों को उसके जीवन से निकालने के लिए कई बार महाराज जी अपने आप पर ले लेते हैं, क्योंकि बाबा अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये अलौकिक वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्द हम आपसे फिर से मिलेंगे आप एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।